हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ऑटिज्म अर्थात स्वलीनता से पीड़ित लोगों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समाज में जागरूकता और स्वीकृति बढ़ाना है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मामाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब सरकार ने हाल ही में इस योजना को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं और बेटियों का सम्मान बढ़ाना तथा उन्हें उचित सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री मामाधिया सत्कार योजना मुख्य रूप से किसके कल्याण से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी महिलाओं और बेटियों के। यह योजना पंजाब में महिलाओं और बेटियों की सशक्तिकरण और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए शुरू की गई है। यह राज्य की कल्याणकारी नीतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी भारत। भारत ने अपनी और दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत की है। इस माध्यम से डेटा एकत्रीकरण और विश्लेषण में तेजी आएगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व सुगम होगी। भारत की आगामी जनगणना की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जिसे हाल ही में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए यह पहली डिजिटल जनगणना है। यह जनगणना मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में की जा रही है। भारत सरकार द्वारा संचालित यह दुनिया में अपनी तरह की पहली पूर्णतः डिजिटल पहल है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी कर्नाटक। राजस्थान ने सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारी निवेश और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी राजस्थान। राजस्थान ने सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारी निवेश और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में जारी एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट में राजस्थान ने किस विशिष्ट क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए नवीनीकरणीय ऊर्जा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इस हालिया रिपोर्ट में राजस्थान को स्वच्छ एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार में भारत का अग्रणी राज्य घोषित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पीयूष आनंद। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एनडीआरएफ
भारत में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने वाली प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसके नए महानिदेशक पीयूष आनंद बने हैं, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, गृह मंत्रालय। एनडीआरएफ की स्थापना वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। यह बल सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। वर्ष 2026 में होने वाली आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, थाईलैंड। थाईलैंड वर्ष 2026 की प्रतिष्ठित आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों की मेजबानी करेगा। इन बैठकों में विश्व स्तर पर आर्थिक नीतियों और वित्त स्थिरता पर गहन चर्चा होगी। हाल ही में भारत के किस राज्य ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ आधिकारिक साझेदारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, मेघालय। मेघालय सरकार ने राज्य के दुर्गम, दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में उच्च गति वाली इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने सर्पदंश की घटनाओं को रोकने के लिए सांप पहचानने वाला ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, कोस्टारिका। मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका ने सांपों की विभिन्न प्रजातियों की सटीक पहचान करने और जहरीले तथा गैर जहरीले सांपों के बीच अंतर बताने के लिए यह एआई आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उसके उत्कृष्ट सेवा और समर्पण के लिए प्रेसिडेंटस पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। ओडिशा पुलिस को राज्य में शांति, सुरक्षा और सुदृढ़ कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनके असाधारण योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुलिस बल के इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। हाल ही में बालिकाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लखपति बिटिया योजना कहां शुरू की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उनकी उच्च शिक्षा और भविष्य के व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हाल ही में भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, जस्टिस धीरज सेठ। जस्टिस धीरज सेठ ने हाल ही में भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख का महत्वपूर्ण पदभार संभाला है। यह रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियुक्ति है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक, शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।